हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। तो ये हमारे क्लास 11th की मैथ्स क्लास का ये सबसे पहला चैप्टर आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और हमारा पहला चैप्टर जो है वो है सेट्स। ठीक है, तो ये सेट्स में हम इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो ये सेट्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सेट्स होते हैं वो क्या होता है ये हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हम देखेंगे कि सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, तो ये जो सेट रहेंगे हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन सेट्स को। उसके बाद थर्ड हमारा रहेगा कि मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। तो दो मेथड दी गई थी, जिसमें हमारा पहला था रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा हमारा था सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमारा क्या आता है कि सेट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज सेट। ठीक है, तो जैसे कि आप देखते हैं कि इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये पूरा एक कलेक्शन रहता है। नाम से जैसे आपको समझ में आता है कि ये सेट है, मतलब कोई भी डेटा हमारा रहेगा उसका एक कलेक्शन रहेगा। मैं कैसे और बोल सकता हूँ, जैसे कोई एक क्रिकेट टीम है। ठीक है, ये कोई एक मान लेते हैं क्रिकेट टीम है, 11 प्लेयर होंगे। ठीक है, तो ये एक सेट रहेगा पूरा। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो 1 से लेके 1 to 10 तक, ठीक है, 1 to 10 तक ऑल इवन नंबर। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा हमारा 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, तो ये एक पूरा सेट रह जाएगा, सेट ये पूरा बोला जाएगा। और किसका कैसा सेट बोला जाएगा, 1 to 10 ऑल इवन नंबर। ठीक है, तो ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10 ऐसा भी बोल सकते हैं, तो इसको भी सेट बोला जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, सेट की डेफिनेशन के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो हम ये वेल डिफाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसा बता रहे हैं, कोई एक स्पेसिफिक रीजन दे रहे हैं। जैसे कि हम इसमें दे रहे हैं कि 1 से 10 तक रहेगा और ऑल इवन नंबर रहेगा। ठीक है, तो हम एक स्पेसिफिक रीजन दे रहे हैं। इसमें हम दे रहे हैं कि क्रिकेट टीम है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 प्लेयर, तो इसका एक बन गया एक सेट, और ये एक सेट हो गया। इसी तरह और हम क्या बोल सकते हैं, यदि आपको डेफिनेशन पूछा तो ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो और एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं इसके। तो और एग्जांपल जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तो और एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं जैसे कि ऑल प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ऑल प्राइम नंबर्स। अब ये तो बहुत सारे इनफाइनाइट तक प्राइम नंबर्स होंगे, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि कहाँ से ले रहे हैं और कहाँ तक, कितनी रेंज के नंबर को ले रहे हैं। जैसे मैं बोल दूँ ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ठीक है, तो ये हमने एक वेल अपना पूरा ये सेट रहेगा, जो ये रेंज रहेगी उसको हमने एक डिफाइन कर दिया कि 1 से 20 तक ही लेना है, जितने भी प्राइम नंबर रहेंगे। और हम और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इसमें भी इसने बोल दिया कि इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट रहेंगे उसमें हमें सिर्फ वॉवेल को देखना है। ठीक है, तो ये भी इसने बता दिया, एक वेल डेफिनेशन बता दिया, एक डिफाइन कर दिया इसको कि हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट रहेगी उसमें वॉवेल्स को लेना, तो ये भी एक सेट बोला जाएगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि सेट किसे बोलते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो हम जो सेट लिखने वाले हैं आगे चल के उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो कुछ ये कॉमन जो डिनोट करने की करेंगे हम आगे चल के, तो ये हम देखते हैं। तो एन यदि लिखेंगे तो हम उसका मतलब रहेगा कि ऑल नेचुरल नंबर। ये आपको याद रखना, ये आगे अभी यूज होने वाला है। ठीक है, तो एन जो हम लिखेंगे वो ऑल नेचुरल नंबर्स रहेगा। जेड लिखेंगे तो ऑल इंटीजर्स रहेगा। क्यू लिखेंगे तो ऑल रेशनल नंबर्स रहेगा। और आर लिखेंगे तो सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये पूरे सेट रहेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि आर है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि ऑल रियल नंबर्स हैं। और इसी में यदि मैं प्लस लगा दूंगा तो इसका मतलब ये है कि ऑल सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब ये तो रियल नंबर हो गया और प्लस लगा दिया मतलब पॉजिटिव। और इसी जगह पे यदि मैं माइनस लगा देता तो ये यहाँ पे हो जाता नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे। तो ये हो गया आर क्या हो गया, रियल नंबर। जेड प्लस हो जाएगा, जैसे कि जेड हमारा था ऑल इंटीजर्स, तो जेड प्लस हो जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी तरह जेड माइनस हो जाता तो नेगेटिव इंटीजर्स हो जाता।
क्यू माइनस तो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्यू था यहाँ पे रेशनल नंबर, तो क्यू प्लस हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर, और लास्ट हमारा है आर प्लस, तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, तभी इनसे आगे आप समझ पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो मेथड्स रहेगी वो क्या क्या रहेगी। तो इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हम सेट को लिखेंगे उसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। कैसे? तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जैसे मैं कोई सेट लिख देता हूँ, ये भी मैं बताऊंगा कि ये हम क्यों ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि 1 2 3 4 5, ठीक है, ये लिख दिया। तो इसको हम किसी के यदि इक्वेट करेंगे, जैसे मैं बोलूँ कोई एक सेट ए है, तो ए इक्वल टू ये हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम स्मॉल ए नहीं लिखने वाले हैं, इसको हम कैपिटल ए लिखेंगे। और जो इसके एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि ये ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर यदि हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आते हैं तो उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। कैसे? जैसे कि मैं यहाँ पे बोल दूँ ए इक्वल टू, तो ए बी सी ऐसे लिखेंगे, ना कि ये सही रहेगा यदि आपने ऐसा लिख दिया। कैसा? ए इक्वल टू हम आपने लिख दिया बी सी ई ऐसे लिख दिया, या फिर बी सी डी लिख दिया, है ना, तो ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा सेट रहेगा वो हमारा सेट जो है वो कैपिटल में होना चाहिए, और जो इसके एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। ये रूल है इसको रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा जो रहेगा वो रहेगा कैपिटल लेटर में, और ये पूरा जो हमारा एलिमेंट्स इसके रहेंगे वो रहेंगे स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या है, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, तो इसके लिए दो मेथड दी गई, कौन कौन सी, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। उसके बाद फिर हमारा एक दिया गया सेट बुल्डर ब्यूल्डर फॉर्म। ठीक है, तो क्या होती है रोस्टर टेबुलर फॉर्म, ये हम देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। मतलब ये ब्रैकेट का यूज किया जाएगा, जैसे कि मैंने अभी पहले पीछे भी यूज किया है, तो ये अब यहाँ पे समझ में आएगा। तो रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म हम किसे बोलते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, कोई एक सेट है, कोई एक सेट है ए इक्वल टू, ठीक है, तो कोई एक सेट है ए इक्वल टू, और इसमें लिखा हुआ है 2 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 8 ये लिखा हुआ है। तो इस ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है, जैसे कि डेफिनेशन में बोला गया है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, ये लिस्ट किए गए। उसके बाद द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, तो ये देख रहे हैं कॉमास से हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, जैसे 2 4 6 8। उसके बाद हमने क्या किया कि इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, तो ये ब्रैकेट लगा के हमने इसको बंद कर दिया। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। इसी तरह यदि और मैं लिखूं, जैसे कि मैं लिख दूं आर इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको हम बोलेंगे टेबुलर फॉर्म। तो आगे चल के हम एक दूसरे में कन्वर्जन भी देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म में लिखा है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करें, या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे करें। तो ये दो एग्जाम्पल होंगे इसके, और भी हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ p इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि लिख दूँ 1 3 5 7 9। ठीक है, यहाँ तो कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म होगा। यहाँ पे आप ऐसा ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते, मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे आप ऐसा ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते हैं, ये गलत फॉर्म है। ना कि आप ऐसा ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, हमेशा हम इस ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, और जो हम कॉमा यूज कर रहे हैं तो उसकी जगह आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि, कैसा मैं बता रहा हूँ, आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 2 फिर ब्रैकेट 3 फिर ये फिर 4, ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन इसका रखना है, आगे चल के हम ये सब यूज कर रहे होंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें क्या रहेगा ये हम देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। तो इसका मतलब ये है कि जो ये अभी हम लिख रहे थे, ये जो नंबर्स में लिख रहे थे 2 4 6 8, तो इसको हम एक डेफिनेशन के रूप में लिख देंगे। कैसे? जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, तो ये हम लिख देंगे। ये इसको हम इसी को हम ब्रैकेट के साथ यदि हम लिख देंगे तो वो हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। और इसको हम मतलब कि एक अच्छे से डिफाइन कर दिए हैं अपने सेट को।
कैसे, ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे जैसे कि इसने बोला है कि एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी से हम इसको क्या करेंगे, बता देंगे कि हमारा ये सेट इस टाइप का है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जैसे कि आर, ये तो हमेशा कैपिटल में रहेगा, ये मैंने बताया। आर इक्वल टू, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया एक्स, कोई हमारा एलिमेंट रहेगा एक्स, और ये एक्स क्या रहेगा, यहाँ पे हम ये डॉट लगाएंगे, एक्स क्या रहेगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे लिख दिए एक्स इज ए इवन नंबर, एक्स इज ए इवन नंबर फ्रॉम 0 to 10, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया 0 to 10। तो इसको हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। इसको मैंने क्या किया कि एक वेल डेफिनेशन दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बोल दिया कि 0 से 10 में जो इवन नंबर है वो है हमारा एक्स, और एक्स ही हमारा क्या है, ये आर का एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से अब यदि मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, कैसे, यदि मैं बोल देता हूँ ए इक्वल टू, मैं बोल देता हूँ ए इक्वल टू ए कॉमा, ठीक है। अब इसके बाद मैं लिख देता हूँ ए इज ए ऑड नंबर फ्रॉम 0 to 20, ये लिख दिया। अब मैंने कोई डिफरेंस नहीं, सेम वही चीज़ है कि कोई एक सेट ए है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कोई एक सेट ए है जिसका एलिमेंट ए है, स्मॉल ए है, और जो स्मॉल ए है वो क्या है, ए इज ए ओड नंबर है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 20 तक। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया q इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया y कॉमा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया y इज ए, यहाँ पे मैं यहाँ पे और मैं लिख सकता हूँ y इज डिविजिबल बाई 3, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि q एक सेट है हमारा जिसमें हमारे y एलिमेंट है, और जो y है हमारा वो 3 से डिविजिबल है। तो इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है कि ये सब सेट बिल्डर फॉर्म है। और पीछे मैंने बताया कि ये क्या थे, रोस्टर फॉर्म थे, इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। और ये जो हमने लिखा है आर, अभी ए लिखा, क्यू लिखा, इसको आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, रोस्टर टेबुलर फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। ये इससे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं कि हमें कोई एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे कि ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। ये दे देगा, बोलेगा कि इसको आप किस में कन्वर्ट करो, इसको आप कन्वर्ट करो, ये रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म दोनों एक ही है, तो इसमें आप कन्वर्ट करो। तो ये हम अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे। और यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन कैसे दे सकता है कि आपको ये सेट दे दिया, रोस्टर टेबुलर फॉर्म का सेट दे दिया, उसके बाद बोलेगा कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सब हम चीज़ें पढ़ेंगे अब अगले वीडियो में, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और यदि आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में या इस लेक्चर में, या फिर कि आपके किसी भी जगह पे अभी आपको मैथ्स की बुक में डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप हमसे वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।